अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं ईद में स्पेशल आपके लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये है मेरी फैमिली, ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरी छोटी देवरानी की फैमिली, यानी कि छोटा बाबू और मेरे देवर देवरानी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइटम बनाए हैं ईद के दिन। तो यहाँ पे मैंने बनाया है बिरयानी और यहाँ पे हमने बनाए हैं आलू टिक्की चाट, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं सेवई नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने उनकी पसंद के लिए यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट बनाया है। ये वीडियो मैंने चांद रात के दिन और ईद के दिन दोनों दिन मैंने शूट किए हैं और दोनों को मिलाकर आपके साथ हमने ब्लॉग शेयर किया है। और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ आप वीडियो को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा अलग अलग तरह के ब्लॉग लाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने आलू टिक्की चाट बनाए हैं, बिल्कुल ठेले वाले जैसी आलू टिक्की चाट। तो सेवई खाकर जो टिक्की चाट खाने का जो मज़ा होता है कुछ और ही होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 केजी यहाँ पे मैंने दूध लिया है शीर खुरमा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चांद रात के दिन ही मैंने शीर खुरमा बना लिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता है ईद के दिन, क्योंकि बहुत सारा सामान बनाना था, जैसे कि दही बड़ा हो गया, चाट हो गया और छोले भटूरे हो गए और साथ ही साथ हमने शीर खुरमा के साथ साथ मैंने कीमामी सेवई भी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बने थे। और यहाँ पे देखिए कि हमने शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने अलग से काजू बादाम पिस्ता सबको मैंने हल्का सा गर्म पानी में उबाल कर मैंने हल्का सा इसका जो बादाम का छिलका था सब निकाल लिया है और इसे पतला पतला कट कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने जो ड्राई फ्रूट है उनके मैंने पेस्ट बना लिया था, जिन्हें दूध में हमने मिला दिया है अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये जो शीर खुरमा इस तरह से बनते हैं, तो इसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप जाकर वहीं पे हमारा वीडियो देखिएगा शीर खुरमा की। यहाँ पे मैंने खोआ का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने मिल्क मेड का यूज़ किया है, क्योंकि मिल्क मेड से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने दूध को बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लिया था और साथ ही साथ में मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था, क्योंकि इससे इलायची पाउडर से जो शीर खुरमा की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे हमने रात ही में सारा हमने बना लिया था, ताकि ईद है तो मेहमान आएंगे तो सिर्फ उन लोगों को सर्व करना रहता है। तो हमने सुबह में सिर्फ छोले और दही बड़े बनाए, बाकी सेवई हमने शाम ही में बना लिया था। और हम लोग के यहाँ चांद रात के दिन शीर खुरमा या कोई भी सेवई फातिया होता है, तो हमने चांद देखकर जब छत पर से हम लोग आए तो हमने शीर खुरमा बनाकर रेडी रखा था, तो वही हमने फातिया करा दिया। और सुबह में भी फिर हमने थोड़ा सा सेवई बनाकर उसको भी फातिया करा दिया। तो किसी किसी के यहाँ होता है कि छुहाड़ा और दूध फातिया होता है, तो हमारे ससुराल में सेवई फातिया होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि ईद का दिन हो गया है और मैंने यहाँ पे तैयार होकर, मेहमान आ रहे हैं लोग, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे सेवई निकाल रही थी। और मेरी फैमिली में हम लोग देवरानी जेठानी हैं, मेरी काफ़ी फैमिली बड़ी है, तो हम लोग ने सब मिलकर बहुत अच्छे से ईद एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब सेवई निकाल रहे थे, कोई सेवई निकाल रहा था, कोई छोला निकाल रहा था, कोई दही बड़े निकाल रहा था। इसी तरह हम पारी पारी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ईद तो खुशी का त्योहार ही है। तो साथ ही साथ हमें परबी भी मिली और हमने भी बच्चों को परबी भी दिया। यहाँ पे देखिए कि हमने छोला भी सुबह में बना लिया था, बाकी सब हम लोग प्रिपरेशन रात ही में कर ली थी। और हमने थोड़ा सा सेवई जो बनाया था तो वो हमें कम लग रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सेवई
और शाम में बना लिया ताकि मेहमान कुछ ज़्यादा ही आने वाले थे। और ईद ही के दूसरे दिन बाद हमारे यहाँ मिलाद और कुर्बानी का प्रोग्राम था। यहाँ पे देखिए कि हमने, ये मेरी बड़ी जेठानी है, ये मेरी सास है, अम्मी जान है, इन्हीं के साथ हमने गले में लगा ईद के दिन मुबारकबाद दी। और ये जो है मेरी देवर जेठानी की लड़की हैं, हम लोगों ने सब अच्छे से ईद मनाया और सबको एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये मेरा छोटा बाबू है जलान, ये मेरा देवरानी का बेटा है, बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा छोटा वाला बेटा अपने छोटे वाले अंकल के साथ गले लग रहा है, मिल रहा है, ईद मुबारकबाद दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हम कीमामी सेवई बनाए थे, रात ही में बना लिया था, तो थोड़ा सा जो सेवई है हल्का सूख गया था। और यहाँ पे मैं अपने सासू माँ के कमरे में आ गई हूँ, अम्मी जान के कमरे में, तो उन्हीं के साथ मैंने सेवई लाया। अम्मी बात कर रही थी फ़ोन पे, किसी का फ़ोन आया था। यहाँ पे मैंने छोटे वाले देवर को सेवई दिया, अम्मी को सेवई दिया, बाकी लोगों को भी ले जाकर हमने सेवई दिया। ये मेरे बड़े बेटे हैं, उनको हमने सेवई दिया। और फिर बाद में यहाँ पे कुछ लेडी आ गई जो हमारे रिलेशन की हैं, तो सब बाकी बारी बारी से और भी बहुत आई। अभी सुबह का टाइम था तो इन लोग सुबह ही में आई थी, और शाम में भी कुछ गेस्ट आने वाले थे तो वो भी आए यहाँ पे। तो यहाँ पे अम्मी हैं, उन लोग का साथ दे रही हैं, तो हम लोग तो बिजी थे लोग यहाँ पे सबको देने ही में। तो इसी तरह देखिए कि हम लोग सब कोई अपने अपने काम में लगे हुए थे, और साथ ही साथ जो मेहमान आए थे उनको भी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो है बहुत सारा भी हम लोग को काम था, क्योंकि गेस्ट भी आ रहे थे, तो लेडीज लोग को हम लोग ने बैठाया था हॉल में, और बाकी जो जेंट्स थे तो वो सब बैठे थे बैठका में। एक ही बार में ज़्यादा मेहमान आ जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग सबको मिलजुल के, कोई सेवई निकाल रहा था, कोई दही बड़े निकाल रहा था, कोई छोले निकाल रहा था। इसी तरह हम लोग ने सब कोई मिलजुल के ईद का त्योहार मनाया। और साथ ही साथ हमारी जेठानी की लड़की थी, वो भी हमारी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे हमने सब सेवई और दही बड़े का सब हमने सामान मिला कर रखा था। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर से हमने दही और वो डाल दिया था, तो यहाँ पे हमें सेवई कम लग रहा था, तो हमने सुबह में थोड़ा सा और हमने यहाँ पे कीमामी सेवई बनाया, क्योंकि लोग ज़्यादा थे। फिर हमारे यहाँ कल भी फंक्शन है, तो हम लोग अभी नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम लोग अभी उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हुए हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि ईद के 2 दिन पहले भी हम लोग घर में आए हैं, सारा सामान अभी फैला हुआ है। तो इसी तरह हम लोग अभी आ गए हैं घर में, अभी सबको अपना अपना रूम सेट करना है, और अच्छे से अभी किचन फैला हुआ है, अभी किचन का बहुत सारा काम बाकी है। अभी इसमें सब अभी बहुत कुछ अभी इसमें भी फर्नीचर वाला सब काम बाकी है किचन में। इसी तरह हम लोग आ गए हैं कि चलो अपने घर में ईद किया जाए, क्योंकि रमज़ान बहुत अच्छा महीना है, बहुत बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, इसलिए हम लोग इसी में आ गए लोग। और हम लोगों ने इफ्तार की भी दावत रखी थी, तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो इसी तरह से हम लोगों ने इफ्तार की भी पार्टी दी थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे सब जितने भी मेहमान आए थे हम लोगों ने उनको दावत दिया था। और साथ ही साथ हमारे ईद के दूसरे दिन दावत का प्रोग्राम है, तो उसका भी वीडियो मैं अलग से उसका ब्लॉग बनाऊंगी, तो आपको ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरी देवरानी की लड़की है, जेंट्स लोग आ गए नमाज़ पढ़ के, सब ने एक दूसरे से गले मिला। तो यहाँ पे देखिए कि फ्रेंड सेवई लेकर आई हैं, और बाकी छोला और दही बड़ा मैं लेकर गई थी। तो इसी तरह हमने बारी बारी से ले जाके सबके रूम में सेवई और छोले हमने दिए। और फिर मैं अब थोड़े से हम लोग आए लोग बाहर रूम में, यहाँ पे हमारा हॉल है, तो हमने हॉल में कुछ फ़ोटो और तस्वीरें खिंचवाई, कुछ वीडियो बनाए। और बाबू बस परेशान कर रहा था, तो उसके साथ भी हमने बहुत अच्छे से मस्ती की उसके साथ। बाबू
पैर गोदी में से उतर ही नहीं रहा था। मेरी मम्मा को बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ मेरे देवरानी का बेटा है, जो वो भी हम लोग के साथ किचन में लगा हुआ था, क्योंकि मैंने बताया कि आदमी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हम लोग को इधर भी देखना था, उधर भी देखना था, और साथ ही साथ हमने खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रखा था। तो हमने लंच में बिरयानी बनाया था, तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कि हम लोग बहुत अच्छे से हमने ईद मनाई। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए कि फ्रेंड्स, हमने बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, तो हमें खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं अपने कमरे में गई और सब हम और जेठानी देवरानी यहीं पे बैठ कर हम लोग अच्छे से इत्मीनान से हम लोगों ने सेवई, दही बड़े, छोले और गर्मा गर्म टिक्की चाट खाए, और बच्चों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो बनाया। तो यहीं पे देखिए फ्रेंड्स कि हमारा जो है ब्लॉग ख़त्म होता है। आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे हम लोग देवरानी जेठानी खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इसी तरह हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।